हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरणो जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोई मुसीबत संकट आए तो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे कारण आया, और एक वो होते हैं जो किसी पर दोष ना लगाकर स्वयं ही सोचते हैं कि यह हमारे ही किसी पाप का फल है। सपने होई भिखारी नृप, रंग को नागपति होई। नाकपति होई जागे लाभु नहानु कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। संसार क्या है बोलो? अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी जागे हैं कि सोए हैं? अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जोर से कितने लोग जागे हुए हैं? हाथ उठाओ। सब जागे हैं। अब हाथ नीचे करो। कितने लोग सोए हुए हैं? मैया आप जागी हो कि सोई हो? जागे हो? झूठी मैया, आप सब जागे नहीं हैं, सोए हैं। अब हम बता रहे हैं कि जागा कौन और सोया कौन। अब जागने वाले से लक्षण मिले तो अपने को जागा मान लेना, सोए वाले से लक्षण मिले तो अपने को सोया मान लेना। जानियत वही जीव, जानियत वही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। आप अभी जागे हैं कि सोए हैं? तो सुनो, जिसका मन अभी भी जगत में लगा हुआ है, पत्नी में, पति में, पुत्र में, भोग में, विलास में, छल में, कपट में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में, चुगली में, अभिमान में, जिसका मन अभी जगत में जरा भी लगा है वो सोया है। और जिसका मन जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, समझो वही जागा हुआ है। तनिक भी मन अभी लगा है जगत में, मतलब आप सोए हैं। और भगवान में लग गया, मतलब आप तो अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? फिर काहे कह रहे थे कि जाग रहे हैं? सुनो, अब एक चीज और बताओ, हमें समझाओ, आप जरा हमारा मार्गदर्शन करो। आप बताओ, सपने होई भिखारी नृप। आपने आज एक सपना देखा, उदाहरण माना कि आज सब लोग जैसा हम कह रहे हैं वैसा थोड़ी देर के लिए मान लो, समझने के लिए। आज आप लोगों ने माना कि एक सपना देखा, सपने में आप भिखारी हो गए, रोटी मांग रहे हैं तो रोटी नहीं मिल रही है, भिखारी। कि आपने फिर सपना देखा कि आप बहुत बड़े धनवान हो गए हो, आपके पास कोई कमी नहीं, आप राजा हो गए, सोने चांदी के खजाने भरे हैं, आपके हजारों सेवक सेविकाएं हैं, आपकी बड़ी सुंदर सी रानी, बड़ा सुंदर सा आपका राजा है, आप संसार का हर सुख ले रहे हैं। आपने सपना देखा कि आप भिखारी हो गए, रोटी नहीं बची, और आपने सपना देखा कि आप राजा हो गए। अब बताओ, सपने में राजा हुए थे और सपने में भिखारी हुए थे, पर जब आंख खुली तब आप क्या थे? राजा के भिखारी? बोलो। जब आंख खुली तो आप जैसे सोए थे जहां, वैसे ही जागे वहां। ना राजा है ना
तो सुनो, आप राजा कब थे? सपने में। आप भिखारी कब थे? सपने में। ऐसे ही आप लोग अमीर हो यहाँ, गरीब हो यहाँ, ये बेटा है, ये बेटी है, ये परिवार मेरा है, ये क्या है? वो रात का सपना आंख बंद करके देखा था, ये सपना आंख खोल कर देख रहे हो। आंख खुलते ही रात वाला सपना टूट जाता है, और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी, उस दिन ये जगत का दिन का सपना भी टूट जाएगा। सच्चाई तो ये है कि ये भी एक सपना है जो आप अभी आंख खोल कर देख रहे हो। ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा, ये क्या है? आप अभी क्या हो? राजा हो कि भिखारी हो, अमीर हो कि गरीब हो, अभी आप जैसे हैं, जो हैं, वह भी एक सपना है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? आप अभी भी सपने में हैं। मैया, आप सपने में हो अभी? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना, कि गोल गोल क्या बोलती तू मैया? आप अभी सपने में हो? सुनो, हम सब लोग सपने में ही हैं अभी। ये संसार भी एक सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार क्या है? जोर से, सपना। अच्छा ये बताओ भैया, आप कभी बच्चे थे? छोटे से कब थे? बोलो। ए मैया, आप कभी छोटी बच्ची थी? कब थी? अब आप बच्ची नहीं हो, तो जब बच्ची थी तो वो समय बीत गया। कैसे बीत गया? जैसे सपना बीत जाता है। सच बताओ, आपका लड़कपन अब सपने की तरह लगता है कि नहीं? उत्तर दो। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी छोटे से थे, हम भी कभी खिलौनों के साथ खेला करते थे, लेकिन अब जब सोचते हैं तो बीता हुआ कल सपना सा लगता है। बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बीता हुआ वो पल क्या लगता है? बोलो। सपना है। लड़कपन बीत गया और अब आप जवानी में आए, तो जवानी में खड़े होकर जब आपने देखा तो आपका लड़कपन क्या लगा? सपना। अच्छा, जब जवानी बीतेगी और आप बुढ़ापे में प्रवेश करोगे, तो बुढ़ापे के चौराहे से देखोगे तो जवानी क्या लगेगी? यार, हम भी कभी जवान थे। और जब बुढ़ापे की चरम सीमा में जाओगे, तो उस चरम सीमा के चौराहे से देखोगे तो बुढ़ापा भी एक सपना लगेगा। कुल मिलाकर के ये संसार एक सपना ही है। हम इसे अपना मान लेते हैं, ये गलतफहमी है। सब कुछ क्या है? कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, बाकी सब ये सपने हैं। ना आता कोई काम, ओ मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन
मेरे राम मेरे राम। मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। जय श्री राम। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। बाकी ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। ओ मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम
लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हैं। सवेरा हुआ, राम जी जागे। अब राम जी सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं। सुमंत्र जी को बरवस राम सुमंत्र पठाए। अब राम जी निषाद राज से मिलकर सुमंत्र जी को विदा करके गंगा के तट पर आए। गंगा के किनारे कौन रहता था? केवट मैया। ओ मैया, ओ पीली मैया, सुन रही हो न मां? या पंचायत कर रही हो मां? बैठ जाओ मेरी मां, भजन पूरा हो गया है। दादाजी बैठो सरकार। ए भैया सब बैठ जाओ। गंगा के किनारे नाव कौन चलाता था? केवट। केवट कौन है? कौन है जानते हो? कौन? केवट वही जिसने राम जी को गंगा जी से पार लगाया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट कौन है? आज केवट कहता है कि राम जी मैं आपके पांव धोए बिना आपको पार मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल्यऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। केवट बोला प्रभु, राम जी बोले भैया केवट हमें पार लगा दो, नाव में बिठाओ और पार लगाओ। केवट बोला सरकार हम आपको पार नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पांव में जादू है। जादू? कौन सा जादू? केवट बोला कि अहिल्या को आपने स्पर्श किया था, पत्थर को आपने छुआ तो वो पत्थर अहिल्या के रूप में, स्त्री के रूप में बदल गया। कहीं आपने हमारी नाव छू दी पांव से और हमारी नाव भी स्त्री बन गई, तो घरवाली बोलेगी मैं थी, ये दूसरी कहां से आ गई? बेवजह लड़ाई हो जाएगी। पर मैं 2 पत्नियों को पालने की ताकत नहीं रखता, मेरा बजट कम है। 2 पत्नियां को कैसे मैं खिलाऊं, पिलाऊं, पहनाऊं, उड़ाऊं? क्यों मेरी मां? तो आप बताओ। राम जी बोले भैया हमें तो पार जाना है, केवट जल्दी पार लगाओ। केवट बोला राम जी आपके पांव में दिक्कत है, मतलब जादू है, तो ऐसा करो कि पहले आप मेरे से अपने पांव धुलवाओ। जब मैं आपके पांव धोऊंगा, आपके पांव की रज को हटाऊंगा, तब फिर मैं बिठा सकता हूं। राम जी बोले देखो पांव धुलाने का तो टाइम नहीं है, तुम जल्दी कोई और रास्ता निकालो। केवट बोला तो आपके पिता की कसम खाता हूं, मैं बिना पांव धोए पार नहीं लगाऊंगा। देखो केवट कसम भी खाया तो अपने बाप की नहीं, राम के पिता, आपके पिता की कसम खाता हूं, सौगंध दशरथ जी की। केवट काहे अपने बाप की कसम खा भैया, राम जी के पिता की काहे खा रहा है? केवट बोला नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। पार लगाता है कि बाण निकालूं, एक मारूंगा मर जाएगा, बड़ी बक बक बातें कर रहा, चल। तब राम जी केवट की ओर देखकर
राम जी कह रहे हैं केवट जल्दी पार लगाओ, ये हमारा भैया बड़ा गुस्सा वाला है लक्ष्मण। तो केवट बोला ए लक्ष्मण जी निकालो बाण, मार दो हमें। मार दो तो मर जाएंगे पर पांव धोए बिना पार नहीं लगाएंगे। और सुनो, आप यदि हमें मारोगे तो यमराज जी पूछेंगे कि तुम्हें किसने मारा, तो मैं कह दूंगा लक्ष्मण जी ने मारा। यमराज जी पूछेंगे कि कहां मारा, मैं कह दूंगा गंगा के किनारे मारा। यमराज जी पूछेंगे कि गवाही में कौन, मैं कह दूंगा कि राम का भाई मार रहा था, तब राम खड़े देख रहे थे तो गवाह राम। तो यमराज जी पूछेंगे कि लक्ष्मण जी ने मारा, राम खड़े थे, गंगा का किनारा था, पर तुमने कोई तो गलती की होगी ना केवट, बिना गलती के थोड़ी लक्ष्मण जी मारेंगे। तो केवट बोला यदि यमराज जी गलती पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि राम के पांव धोना चाहता था, बस यही मेरी गलती है। यदि आपके चरण धोना गलती है और इससे यदि मृत्यु दंड मिल रहा तो लक्ष्मण निकालो बाण, मार दो। ये बात सुना तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिए। अरे इससे जीतना संभव नहीं है, केवट है, केवट से लक्ष्मण जी नहीं जीत पाए। बातों का बड़ा बत्तड़ी, बहुत बातें। राम जी ने केवट के सहज स्वभाव को सुनकर, सहज भाव को देखकर राम जी सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे वेह से करुणाएन, चितई जान की लखन तन। केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अब आपको सुनाता हूं केवट के पूर्व जन्म की कथा। केवट भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे बना, पहला। दूसरा, केवट की ही नाव क्यों है, वहां कोई दूसरी नाव भी तो हो सकती थी। भाई नदी के तट पर तो सैकड़ों नाव होती हैं, जो नाव पसंद आए उसमें बैठ जाओ। तो राम जी के पास क्या दूसरी नाव का ऑप्शन नहीं था? नहीं था। ये केवट कौन? सुनो, ये घटना है क्षीर सागर की। भगवान नारायण सो रहे थे शेष सैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि वहां पर ना एक कछुआ आया। कछुआ कौन आया? कछुआ आया और कछुए ने, भगवान नारायण लेटे थे तो कछुए ने भगवान के पांव तक पहुंचना चाहा। जैसे ही पांव तक पहुंचना चाहा तो पीछे शेषनाग भगवान ने फुसकार दिया, तो कछुआ फिर पानी में चला गया। फिर उसने पानी से मुंह निकाला, देखा कि शेष भगवान जहां की था फिर गया, और बेचारा वो कछुआ भगवान के पांव छूना चाहता था, चरण स्पर्श करना चाहता था, पर शेष भगवान ने फुसकारा। तो अब की बार इतना जोर का फुसकारा कि शेषनाग भगवान के जहर से बेचारा मर गया। जब मर गया वह कछुआ, तो मरने के पहले भगवान से बोला कि प्रभु मैं आपके पांव ही तो छूना चाहता था। तब भगवान नारायण ने कहा चिंता मत कर, तू पांव छूना चाहता था, खूब प्यार से छूना, अगले जन्म में तू केवट बनकर जाना, केवट बनकर आना, मैं खुद आऊंगा अपने पांव तेरे से छुआने, तो खूब घिसना मेरे पांव को, जैसे मन चाहे वैसे छूना। वही कछुआ इस जन्म में केवट बना। वहां के उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज। एक बार केवट ने निषाद राज को जंगल में रास्ता बताया, तो निषाद राज ने कहा तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, कुछ मांग लो। तो केवट बोला कि कुछ जरूरत तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। जब राम वनवास आए तो सभी केवट लोग अपनी नाव सजा रहे थे कि राम मेरी नाव से पार जाएंगे।
तब केवट के पास पैसे थे नहीं, बेचारा गरीब था। तो इसने निषाद राज से कहा कि आपने हमें एक वरदान देने का बोला है, तो आप ये वरदान दो कि आज घाट में सिर्फ हमारी नाव रहेगी। इसलिए आज पूरे घाट में केवल एक नाव है केवट की, और राम जी को पार जाना ही जाना है। केवट बोला, हे प्रभु आपके पांव पद कमल धोए चढ़ाई, नाव ना नाथ उतराई चाहूं। हे प्रभु यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा, तो नहीं प्रभु, मुझे कुछ उतराई ना चाहिए। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। केवट बोला, पद कमल धोय चढ़ाई, नाव नाथ उतरा चाहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। परु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाय पखारे हम, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारो तारे हम। आपके चरण धोए बिना पार नहीं लगा सकता। केवट बोला, राम जी बोले, अच्छा सुन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि जतब नाव न जाई। राम मुस्कुराए और बोले, हे केवट, अब तुम्हारा जो मन हो वो करो, जाओ पांव धुलना है। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट दौड़ा दौड़ा गया और कठौता में पानी ले आया। केवट किस में पानी लाया? कठौता में लाया, कठौती में नहीं लाया। केवट बोला, कठौता में पानी लाऊंगा, और कहीं राम के पांव से कुछ बना तो कठौता से लड़का बनेगा। कठौता पुरलिंग है। कठौती लाऊंगा और कहीं राम के पांव धो, कहीं अहिल्या की तरह पत्थर से प्रकट हो गई तो कठौती से लड़की बनेगी। शादी ब्याह का खर्चा करना पड़ेगा। कठौता लाया कि बनेगा भी तो लड़का बनेगा, तो नाव चलवाऊंगा बाद में उससे। कठौता में पानी लाया। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है। केवट हिलाए जा रहा है राम जी के पांव। राम जी बोले, भैया धीरे से पांव धुल, हिला काहे रहा है, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, आप गिरोगे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख लो, पकड़ लो मेरा। देखो जबरदस्ती आशीर्वाद। पूरे रामायण में सबसे चतुर भक्त है केवट। जबरदस्ती उसने हाथ रखवा लिया अपने ऊपर, जबरदस्ती जिद करके पांव धुलवा लिया, और जबरदस्ती भगवान ने उतराई में अंगूठी दी तो नहीं लिया। है तो बढ़िया। राम जी के कह रहे हैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, प्रभु पकड़ लो हमें। केवट क्या बोल रहा है? केवट कह रहा है, प्रभु पकड़ लो जल्दी। अब घिस घिस के धोया पांव और फिर पत्नी को बुलाया, अरे भाग्यवान सुनती हो? हाँ जी, यहाँ आओ। भगवान बोले, पत्नी काहे बुला रहा है केवट? प्रभु मेरी पत्नी मेरे से थोड़ा छोटी है, उसकी आंखें अच्छी हैं, वो और देखेगी ध्यान से, थोड़ा वो भी धो लेगी। मतलब पत्नी का भी कल्याण। देखो ऐसा पति होना चाहिए, केवल अपना कल्याण ना करे, पत्नी का भी कल्याण करे। अब बेटे को बुलाया, यहाँ डबलू, यहाँ तुम भी देखो, कोई तुम्हारी आंखें नहीं है, पाँव में धूल वूल तो नहीं लगी? ओ उसने भी पाँव धोए, तीनों पाँव धोए, और पाँव धो करके बढ़िया राम जी को बिठाया केवट ने। और राम जी बोले, अब तो पार लगा दे। केवट बोला, नहीं, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं आपसे पहले वाले, उनको पार लगाऊंगा।
राम जी बोले यहाँ तो कोई नहीं मेरे सिवा। नहीं, जो मेरे पूर्वज हैं अभी आपके चरणामृत से पहले उनको पार लगाऊंगा, फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। तो केवट ने भगवान का चरणामृत पिया, पितरों के नाम से छोड़ा, तो पितर पार। पद पखार जल पानी कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। अच्छा ये बताओ, पितरों को पार लगाना ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? नाव चलाने वाला केवट भी सोचो, वो भी अपने पितरों को पार लगाने का भाव रखता है, केवट है, और उसने भगवान के चरणामृत से पितरों को पार। तब से केवट के हाथ बड़ा पवित्र हो गया। इसलिए आज भी केवटों के हाथ का पानी पीना बड़ा शुभ माना जाता है। पता है आपको, केवट के हाथ बड़े शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि केवट के हाथ ही भगवान के पांव तक पहुंचे। इसलिए आज भी हमारे क्षेत्र में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब लोग केवट के हाथ का पानी पीते हैं। केवट के हाथ का पानी पीना शुभ माना जाता है, क्योंकि केवट के हाथ पवित्र है ना, तो वो अपने हाथ से पानी देगा तो अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि जाति छुआछूत, हमारे यहाँ तो बेटी का जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ केवट लोग ही पानी की सेवा करते हैं, कोई छुआछूत नहीं। वो पानी पिलाता, हम लोग पानी पीते हैं। बोलो हाँ कि ना? किसके यहाँ ये परंपरा है केवट के हाथ के पानी पीने की? ये पुरानी बातें हैं, आज की नई पीढ़ी इनको नहीं जानती इन बातों को। लेकिन केवट तब से पवित्र हैं जब से उन्होंने राम के पांव धोए। इसलिए कोई भी जाति अछूत नहीं होती। राम ने शबरी के बेर खाए तो सबर जाति पवित्र हो गई। निषाद को गले लगाया तो निषाद जाति पवित्र हो गई। कोल भीलों का दिया प्रसाद पाया तो कोल भील पवित्र हो गए। फिर बताओ अपवित्र रहा कौन? हर जाति को भगवान ने जा जा करके पावन किया कि नहीं? इसलिए हमारे यहां कोई भी जाति अपवित्र नहीं है, अछूत कोई नहीं है। जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं, छुआछूत के लिए नहीं। इसलिए किसी भी जाति से हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि तुम छोटे हो, कि तुम ये हो। कोई आजकल एक शब्द है नीच शब्द, ये बड़ा गंदा है। कोई भी नीच नहीं होता, ना नीच ना ऊंच, ना छोटा ना बड़ा, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। बताओ छोटा कौन? सुनो, अब नीच कौन है वो भी आप मेरे से सुनो, छोटा कौन है वो भी आप मेरे से सुनो। जो आदमी, जो लोग पराई स्त्री को गलत नजर से देखते हो, बहन बेटियों पे गलत दृष्टि रखते हो, वो किसी भी जाति के हों, वो नीच हैं। जो पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखते, वो छोटी विचारधारा के लोग हैं जो बहन बेटी पर गलत नजर रखते हैं। जो निर्दयी हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, उन लोगों के भीतर भी दया का संचार होना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो बड़ों का अपमान तिरस्कार करते हैं, ये लोग सही नहीं। बाकी हमारे यहाँ तो रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। कबीरदास जी जाति के जुलाहा हैं, कपड़े का काम था। लेकिन ये सभी बड़े बड़े संत बने के नहीं, सबको भगवान मिले के नहीं। तो कोई जाति थोड़ी मायने रखती है कि आपकी जाति से आप छोटे या बड़े होंगे। व्यक्ति अपने अच्छे आचरण से,
अच्छे कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, जाति अपनी जगह काम करती है, जाति की अपनी अलग व्यवस्थाएं, छुआछूत नहीं जाति का मतलब। तो राम जी ने केवट को हृदय से लगाया, केवट के पितरों का पार किया। इसलिए कहता हूं चरणामृत पिया करो, पितरों के नाम से छोड़ा करो, पितरों के बारे में सोचा करो। अभी 12 मई से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी अपने पितरों के नाम से पाठ करा सकते हैं भागवत जी के। अब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया और नाव चली मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी। नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौने की नैया कौने की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। अरे कौने की नैया कौने की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौने के लक्ष्मण राम, अरे कौने के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो अली कौन के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया। अरे भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की नैया केवट की नैया। और दशरथ के लक्ष्मण राम, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। उतरी ठाणे भय सुर शरीरे,
लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट उतर दंडवत कीन्हा। प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। कुछ कछु नहीं दीना। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट बोले प्रभु बैठो नाव में। नाव में बैठे राम। केवट कहते हैं गंगा मैया जरा धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा। ए मैया गंगा जरा धीरे चलो मेरी माँ। राम जी बोले केवट नाव बीच नदी बीच गंगा में पहुंची तो नाव थोड़ा डगमग डोली। राम बोले भैया केवट हमें तैरना नहीं आता, जरा धीरे से पार लगाओ। केवट बोला प्रभु आपको तैरना नहीं आता। राम जी बोले ना। केवट बोला अच्छा आपको तैरना नहीं आए तो एक काम करो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ये भी तो कह सकता था कि लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं। केवट बोला प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़ो, इसमें अंतर क्या है? क्यों कोई अंतर है कि नहीं है? मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़े इसमें कोई अंतर है? हाँ या ना? क्या अंतर है? यदि केवट राम का हाथ पकड़ते तो केवट राम का हाथ छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, परंतु राम ने पकड़ लिया। प्रभु एक बार किसी को पकड़ते हैं तो फिर कभी, इसलिए केवट बोला मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, ये रहा हाथ आप पकड़ लो। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। केवट बोला हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो, या किस में फायदा है पहले ये समझते हो। या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है, दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। हे प्रभु हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। आप सबके हाथ पकड़ते हो, आप सबके साथी हो, तो दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है, इनको भी पकड़ लो। केवट के हाथ पकड़ लिए ना,
सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया ना तो प्रभु मेरा भी पकड़ लो। इन हाथों में क्या खराबी है जो आप नहीं पकड़ रहे हैं। केवट का हाथ पकड़ लिया राम जी ने। अब केवट उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। केवट ने राम को दंडवत प्रणाम किया, लेट गए चरणों पर। राम जी ने गले लगाया। केवट भैया, सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी। केवट भैया केवट ये उतराई ले लो अंगूठी। केवट बोला सरकार आप भी केवट हम भी केवट, जैसे धोबी कभी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई कभी नाई से बालों की कटाई के पैसे नहीं लेता, तो एक केवट भला दूसरे केवट से पैसे कैसे लेगा। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई देख के नाथ जात ना बिगाड़ियो। अपनी जात बिगड़ जाएगी यदि आपसे उतराई ले लूंगा तो। राम जी बोले केवट हम कहाँ केवट हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। राम जी बोले प्रभु झूठ मत बोलो, आप भी केवट हो, आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं। फर्क इतना है कि हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव से पार लगाते हैं। पार आप भी पार हम भी, तो दोनों की जाति। तो राम भी कौन है? केवट। राम भी कौन? केवटों का काम क्या है? पार लगाना। तो राम कौन है हमारे? केवट हैं। इसलिए तो कहते हैं फंसी है बीच में नैया, खेवैया आप बन जाओ। फंसी है बीच में नैया, खेवैया आप बन जाओ। खेवैया ना बनोगे तो, यदि आप खेवैया मतलब आप नाव चलाने वाले नहीं बनोगे तो फिर हमें पार कौन लगाएगा। और हम डूबे तो फिर केवट तो आप हो ना, तो आप ही तो फिर बदनाम होगे कि कैसे केवट थे कि आपके होते हम डूब गए। तो राम सबसे बड़े केवट हैं, सबसे बड़े वो हैं जो सबको पार लगाते हैं। कैसा भी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो। अच्छा भगवान पापी को भी पार लगाते हैं कि नहीं? किस पापी को पार लगाया, नाम बताओ पापी का? पूतना, ताड़का, शिशुपाल और ना जाने सैकड़ों कितने पापी। कंस, रावण की तमाम सेना, कितने बड़े बड़े पापी, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, लाखों पापी, वैश्याएं कितनी, सब भगवान का नाम लेकर पवित्र हो गईं। तो भगवान से बोला केवट प्रभु आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर आपके घाट आऊंगा तो आप पार लगा देना, यही उतराई है, हमें और कुछ ना चाहिए। केवट ने बहुत बढ़िया बात कही। केवट जी कहते हैं कि हमें, आप हमारे पास आए तो हमने पार लगाया, हम आपके पास आए तो आप हमें लगाना पार। अच्छा सबको, आप में से कितनों को भगवान के पास जाना पड़ेगा? एक दिन जाना पड़ता। तो आपका इतना बजट है कि पार हो जाओगे? पार होने के लिए क्या चाहिए? अच्छा सच बताओ, हम बिल्कुल गंभीर प्रश्न पर आए हैं, गंभीर बात पर आए हैं। बताओ पार होने के लिए कितनी काबिलियत चाहिए? जैसे 10वीं को पार करना हो, 10वीं क्लास को पार करना हो, मतलब पास होना हो, तो 10वीं क्लास को पार करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? बोलो। 33, 33, 100 में से। अब सोचो
कि 10वीं को पार करने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो जरा आप बताओ कि भव सागर को भी पार करने के लिए कम से कम 30 नंबर तो ले आओ, सप्लीमेंट्री तो आए कम से कम। सप्लीमेंट्री मतलब एक मौका और, अगले बार फिर आप मनुष्य बन जाओ। यदि इस बार फेल हुए ना मेरी मां, तो ये मनुष्य का शरीर जो है आपका अंतिम शरीर है। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद आज अपन लोग बरसाना गए, तो कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर बरसाना मिला, मां भगवती का दर्शन मिला। अब ऊपर चढ़कर ऊपर की सीढ़ी से कोई गिरता तो सीधा नीचे आता। ऐसे ही है, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है मनुष्य की। मनुष्य बन गया मतलब 84 लाख योनियां पार की होगी, तब ये मानव शरीर मिला। इसलिए यहां आकर साहब अच्छे कर्म कर लो। हम कुत्ता बिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा कर्म करें, कर सकते हैं, हम मनुष्य से उम्मीद कर सकते। इसलिए आप अच्छे राह पर चलो, अच्छा कर्म करो, आपसे कोई भूल ना हो। क्योंकि ये शरीर से यदि आप पुण्य ना कर पाए, भजन ना कर पाए, तो ऐसे फिसलोगे कि फिर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है। फिर कब मनुष्य मिलेगा शरीर? अब मिला है, अब भजन कर लो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यही रह जाएंगे सारे, यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए
भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या 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 होगा। यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना